बताओ मुझे, जब भी हमें किसी सामान की जरूरत होती है, कोई सामान खरीद के लाना होता है, तो हम कहाँ से लेके आते हैं? बाजार से, आसपास की दुकानों से। और कौन कौन सा सामान है जो तुम खरीद के लेके आते हो? हमारी जरूरत का सामान जो तुम्हारे पेरेंट्स को करते हैं, घर का सामान, हल्दी मिर्च और भी सामान होता है ना, तुमसे कहते हैं कि जाओ बाजार से ले आओ जाके। ठीक है, मैं तुमको कुछ चार्ट दिखाती हूँ, तुम वो पहचानना किस चीज के चार्ट है। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले ये चार्ट है, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। कौन दिखाई दे रहा है इसमें? सामान बेचने जा रहा है। ये कौन होते हैं जो अपना सामान किसी रेहड़ी वगैरह पे रखे, कहाँ बेचने जाते हैं? गली गली में। ये वो है जो हमारे घर के बिल्कुल सामने सामान लेके जाते हैं कि हमने कोई सामान, जैसे आवाज लगाते हैं। अब इसमें क्या तुमको दिखाई दे रहा है? फ्रूट। फ्रूट की जगह कुछ और भी हो सकता है, मूंगफली, आइसक्रीम, कुछ भी है। ये क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं और हम सुन के अपने घर के सामने से ही सामान लेने के लिए आ जाते हैं बाहर। ठीक है, और दिखाती हूँ तुमको चार्ट में, उसको भी देखना। ये देखो, ये क्या समझ में आ रहा है तुमको? बाजार। किस किस, कौन कौन सा सामान दिखाई दे रहा है? ये बाजार है जहाँ पे लोग कई तरह की दुकानें लगाते हैं। कोई क्या करता है? सब्जी बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई फल बेचता है। जहाँ ये तुम्हारे बैग है, कोई ये बैग लेके बैठता है। ठीक है, टाई, बेल्ट, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी सामान, छोटा मोटा सामान होता है, ये क्या करते हैं? एक ऐसी जगह होती है, इकट्ठी दुकानें होती है जहाँ से लोग इकट्ठा सामान खरीद सकते हैं। सब्जी भी खरीद ली, ठीक है, कोई हमें जरूरत का सामान है वो भी खरीद लिया, पेन, कॉपी, पेंसिल। ठीक है, तो ये ऐसी दुकानें हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई तरह का सामान एक ही जगह मिल जाता है। अब एक और देखो, एक और चार्ट दिखाती हूँ तुमको। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? शॉपिंग मॉल। हाँ, ये क्या है? शॉपिंग मॉल। ये किस तरह का होता है? ये कैसे दिखाई दे रहा है तुमको? बढ़िया दिखाई दे रहा है ना? अच्छी बिल्डिंग होती है। इसमें भी क्या होता है? पक्की दुकानें होती हैं, बनी हुई, कई कई मंजिला होता है। ये इसमें डिटेल में बताऊंगी मैं जब तुमको करवाऊंगी ना बाजार की पता। तो ये है मॉल। तो सामान हम एक जगह से नहीं खरीदते, हम कितनी जगह से खरीदते हैं? बहुत जगह होती है। रेडी वाला आ गया, हमें जरूरत है वो सामान खरीद लिया, और कोई ज्यादा जरूरी है, हम इसकी इंतजार थोड़ा करेंगे, कोई आएगा तो खरीदेंगे। क्या करते हैं फिर हम? बाजार में जाके या दुकान में जाके वो सामान खरीद लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा पाठ है, हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाजार। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जानेंगे, बाजार का क्या मतलब होता है। हमने बोल तो दिया बाजार, मतलब क्या उसका? बाजार का क्या अर्थ होता है? बाजार का ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं? सामान बेचने के लिए आते हैं, और जो ग्राहक होते हैं, जैसे हम हैं, हमको सामान खरीदना है, हम क्या करते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। तो बाजार का अगर अर्थ पूछा जाए, बाजार का क्या अर्थ है? वो स्थान जहाँ पर वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। आपके अब बाजार का तो पता चल गया हमें, बाजार का क्या मतलब है। अब हम पढ़ेंगे बाजार के प्रकार। कितने प्रकार के बाजार होते हैं?
अब पढ़ेंगे बाजार के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक का क्या मतलब होता है? जो कोई भी जो चीज सप्ताह में एक बार होती है उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो साप्ताहिक बाजार से जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार होता है। एक ही लगता सप्ताह में, वो संडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूजडे, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार जैसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये किस तरह के बाजार होते हैं? शहरों में होते हैं एक जगह, जैसे उन्होंने सामान लाए, पक्की दुकानें नहीं होती है, वहां पे अपना सामान ले आए, किसी चद्दर में उठा के या थैले में डाल के, या ज्यादा सामान है तो छोटे छोटे टेम्पो वगैरह में ले आए, वहां चद्दर बिछाई, सामान रखा, टेबल रखी या टेबल पे सामान रखा, शाम तक बेचा उसको और बाद में वो सामान उठा के चले जाए। यहाँ क्या क्या मिलता है साप्ताहिक बाजार में? सब्जियां मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, बैग मिलते हैं, इस तरह वाले बैग मिलते हैं, और रसोई में कितना सामान होता है, बर्तनों में कप है, प्लेट है, इस तरह वाला छोटा मोटा जो सारा सामान होता है। और इन बाजारों की क्या विशेषता होती है? यहाँ सामान हमें सस्ता मिलता है, जो दुकानों की बजाय यहाँ सस्ता मिलता है और एक ही जगह पर मिल जाता है ज्यादा सामान। ज्यादातर कैसे लगते हैं, एक गली है, लंबी गली है, दोनों साइड बैठ जाते हैं दुकान वाले, इधर भी बैठ गए लाइन लगा के, इधर भी बैठ गए, हमको जैसे सामान खरीदना है खरीदा और अपना ले आए। वो क्या करते हैं, अपना सामान एक हर जगह बेचते हैं। मान लो सोमवार को एक जगह लगा, बड़े बड़े शहरों में लगते हैं, यहाँ गांव में देखा वैसे किसी ने, तुमने कभी शहर में जाओ तो वहाँ एक बटे हुए होते हैं। मंडे को तो यहाँ लगेगा और ट्यूसडे को दूसरी जगह लगेगा। तो उनका क्या काम होता है दुकानदारों का, वो उनको पता होता है यार मंडे को हमने इस जगह जाना है अपना सामान लेके, ट्यूसडे को वहां जाना है, ठीक है। दूसरा बाजार आता है हमारा मोहल्ले की दुकानें। मोहल्ले की दुकानें, इसका भी नाम से ही पता है, जो हमारे घरों के आसपास में है या हमारे घरों के बीच में होती है। इनका हमें क्या फायदा होता है? बिल्कुल नजदीक, जब रात को मान लो जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर दुकानें घरों के अंदर भी होती है, उसी टाइम गए सामान लिया, जैसे सब्जियों की दुकानें, दूध की दुकानें, और किरियाना जिससे बोलते हैं ना, चावल आटा दाल सब्जी। यहाँ किसकी दुकान है तुम्हारे पड़ोस में? नाम तो पता, उनका नाम भी पता होता है हमें, अभी उसकी दुकान है, वहाँ सारा सामान मिलता है। उधार भी ले लेते हैं कि दे दे पैसे, कल दे देंगे, सामान दे दे, ले आते हैं ना। तो ये होती है मोहल्ले की दुकान। कहाँ होती है ये? घरों में ही होती है, ठीक है। नंबर 3, आ गया थोक बाजार। अब इसका देखो, तुम्हें इसका नहीं अंदाजा होगा। कैसे नहीं पता होगा? अब जो दुकान पे सामान है, तुमने कभी सोचा वो सामान कहाँ से लेके आया? अब ये कॉपी खरीद के लाए तुम पड़ोस की दुकान से, उसने कुछ थोड़ा बनाएंगे, कहीं तो लाया, कहीं से तो लाया होगा खरीद के। तो थोक बाजार वो होते हैं, जैसे जो फुटकर व्यापारी, जो छोटे दुकानदार होते हैं, वहां से वो सामान लाते हैं। थोक बाजार में क्या होता है, बड़ी मात्रा में सामान मिलता है, बड़ी मात्रा में सामान होता है, और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं, वो वहां से सामान लेके आते हैं। थोक बाजार में ये है, जैसे खेत में कोई सब्जी उगी है, सीधे वहां से लेके आएंगे, आगे फिर बेचेंगे। कारखाने में प्लास्टिक की बाल्टियां बनी है, कारखाने से छोटे दुकानदार सीधे थोड़ा लाते हैं, पहले कौन लेके आता है? थोक व्यापारी लाता है, उसे थोक बाजार में लाता है, फिर वहां से छोटे छोटे बाजार वाले ले जाते हैं। नंबर 4 पे है हमारा शॉपिंग मॉल।
ये जैसे तुमको चित्र दिखाया था, क्या था इसमें शॉपिंग मॉल में, ये एक बहुमंजिला इमारतें होती हैं, कई मंजिल होती है, जैसे कैपिटल में ना पद्मा सिटी मॉल, और वहाँ पक्की दुकानें बनी हुई होती हैं बिल्कुल, और सामान मिलता है वहाँ, सस्ता भी मिलता है। यहाँ तो साप्ताहिक बाजार में तो क्या था, केवल सस्ता सामान, ठीक है, घरेलू सामान। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्रांडेड सामान भी मिलता है और जो स्थानीय चीजें लोकल सामान होता है वो दोनों चीजें मिलती है। लेकिन यहाँ का जो सामान होता है इसके मुकाबले हमेशा हमको महंगा मिलेगा, सस्ता सामान नहीं मिलेगा वहां पे। क्यों महंगा मिलेगा, क्योंकि शॉपिंग मॉल में जिसने दुकान खोली है उसको उस दुकान का किराया देना होता है, किराया देना है, बिजली का बिल भी देना है, और एक सरकारी शुल्क जो टैक्स होता है सरकार लेती है दुकान से वो भी देना होता है। तो वो अपना सारा कहाँ से निकालेंगे पैसा, जो सामान बेचेंगे प्रोडक्ट बेचेंगे उसी में ऐड करेंगे। तो ये सामान हमको हमेशा क्या मिलता है, महंगा। अब एक और है तुम्हारा, उसमें क्या है, हमको सामान खरीदना है लेकिन हम कहीं जाना नहीं चाहते, कैसे खरीदेंगे हम सामान, कहीं बाहर जाएंगे कैसे करेंगे, फोन पे देखा, हमने चीज कोई पसंद की, ऑर्डर किया, फिर क्या होगा, वो सामान हमारे घर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरनेट से भी आज के समय में हम खरीदारी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हम, इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना। अब कोई भी सामान हम कितनी, हमारे पास कितने ऑप्शन है सामान खरीदने के, ये देखो, साप्ताहिक बाजार जाके खरीद सकते हैं, मोहल्ले की दुकानों से खरीद सकते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल से खरीद सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं, और जो ये रेडी वाले जो हमारे घर के आसपास आते हैं इनसे भी हम सामान खरीद सकते हैं। अब हम बनाते हैं ये बाजार का अर्ध प्रकार, अब बनाते हैं हम बाजार की श्रृंखला। श्रृंखला में कौन होता है, बाजार की श्रृंखला, हमारे हम तक सामान कैसे पहुंचता है। सबसे पहले क्या होता है, थोक व्यापारी, ये सामान कहाँ से लेके आता है, जहां पे सामान बना है, ठीक है, सीधा वहां से लाता है। उसके बाद क्या करता है, ये सामान को छोटे छोटे व्यापारियों में आके बांटता नहीं है, बेचता है। बाजार में बांटने जैसी कोई चीज नहीं होती है, बाजार में क्या होती है, चीजें खरीदी और बेची जाती है। आगे छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं इससे, वो भी थोक व्यापारी ही होते हैं जो छोटे खरीदते हैं, व्यापारी, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे ढेर सारे खरीद लेते हैं। अब इनके पास से सामान कहाँ जाता है, फुटकर व्यापारी या खुदरा, ये तीसरे नंबर पे है जो, ये वो व्यापारी जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ग्राहक सामान खरीदते हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ग्राहक का इनसे कोई मतलब नहीं है, हम सामान किनसे खरीदते हैं, इनसे। देखो कैसे सामान आता है, पहले सब लोग कारखाने में से इसने खरीदी, सामान खरीदा अपने गोडाउन में रखा है जहां भी करा, फिर सामान किसने नीलामी करी, जहां से दूसरे व्यापारी सामान लेके गए। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, जो दुकानदार है, चाहे उसने साप्ताहिक बाजार लगाना है, चाहे मोहल्ले में सामान बेचना है, या उसने सामान अपना शॉपिंग मॉल में रखना है, वो फिर इनसे खरीद के आके उसके बाद हम तक सामान पहुंचता है। हम कहाँ से सामान खरीदते हैं, ग्राहक कहाँ से खरीदेंगे, फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी। तो इसमें एक सवाल और बन गया, व्यापारी कौन होते हैं, व्यापारी का क्या अर्थ है, व्यापारी कौन होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अपनी भूमिका निभाने वाले व्यापारी होते हैं। उत्पादक कौन हो गया, जिसने सामान बनाया, या जैसे किसान है उसने खेत में सब्जियां उगाई, ठीक है। उसके बाद से
वो पूछता पूछता कहाँ तक पहुंचा, दुकान तक, जहां से हम उपभोक्ता कौन है, हम ग्राहक। व्यापारी उत्पादक वो है जिसने सामान बनाया, और उपभोक्ता ग्राहक जिसने सामान खरीदा। उसके बीच में ये व्यापारी आ गए। ठीक है, तो व्यापारी कौन होता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता के जो बीच में होते हैं उनको व्यापारी कहते हैं। अब ग्राहक है उसके भी तो कुछ अपने वो होती है भूमिका, वो भी तो कुछ अपना करता है जाके, मैंने क्या सामान लेना है, किस रेट पे लेना है, कैसा सामान लेना है। मान लो हम तुमसे, तुम्हारी मम्मी पापा ने कहा जाओ ब्रेड ले आओ एक पैकेट, मंगाते होगे ना, तो ब्रेड लाने से पहले तुम दो चीजें तुमको नोट करनी पड़ेगी। कौन सी हो दो चीजें? सबसे पहले जाते तो तुमने रेट पूछना है, क्या रेट है। रेट के बाद क्या करोगे, दोबारा तुमने पैसे दे दिए, ले उठा के ऐसे हम उसको ये देखेंगे वो चीज सही भी है या नहीं। ब्रेड के ऊपर क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है, फिर उस टाइम तक उसको खत्म करना होता है, उसके बाद हम उसको खाने से हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसकी पहले तो रेट है, देख लिया हाँ ठीक है, रेट कम ज्यादा नहीं है, फिर देखा हाँ ये चीज सही है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर वो सामान हम खरीद के लेके आते हैं। अब मैं तुमसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो भी हमने पढ़ा है, देखते हैं वो किस किस को याद है। साहिल, बाजार का क्या अर्थ है, जो सबसे पहले बताया था? जहाँ सामान खरीदा वह स्थान जहाँ सामान खरीदा एवं बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाजार। और वंश, मैंने मोहल्ले की दुकानों के 2 फायदे बताए थे, या तुम इन्हें बताए थे, क्या मतलब है? वहाँ से उधार भी ले सकते हैं और उसका सामान भी ले सकते हैं, और जिस टाइम मर्जी ले सकते हैं। अब जैसे साप्ताहिक बाजार है, इसमें तो जिस दिन में लगेगा उसी दिन ले सकते हैं सामान। मोहल्ले की दुकानों में क्या है, हम सामान जब जिस दिन चाहे उस दिन ले सकते हैं। बैठ, अच्छा भाई और बताओ मीनाक्षी, उपभोक्ता की भूमिका क्या है? उपभोक्ता की भूमिका, खरीदने वाले तो ठीक है उपभोक्ता ही है। अभी तो तुमको बताया क्या काम होता है उपभोक्ता का, सही मूल्य। कोई चीज 10 रुपए की है तो 50 रुपए में कोई ले आएगी जाके, क्या भूमिका क्या रोल होता है उसको, 2 चीजें तो खासकर ध्यान रखनी होती है, मूल्य और उसकी क्वालिटी। ठीक है, किस तरह की है वो, ये 2 चीजें हम एक उपभोक्ता को देखनी होती है। अच्छा भाई शिवानी, तुम बताओ व्यापारी किसे कहते हैं, कौन होते हैं व्यापारी? कौन होते हैं व्यापारी? देखो ये है व्यापारी, ये सारे व्यापारी हैं। व्यापारी वस्तु को एक से दूसरे स्थान जो वस्तुओं को उत्पादक से, वो व्यक्ति जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो कड़ी बनता है या अपनी भूमिका निभाता है, वो कौन होते हैं, व्यापारी। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे के खरीदों से जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यापारी। शब्द, हम सामान इनमें से किसके पास से खरीदते हैं? ग्राहक सीधे कहाँ लेने जाता है सामान, फुटकर व्यापारी। कहाँ लेने जाता है, फुटकर व्यापारी, जिसको हम दुकानदार कहते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे जो लास्ट में फुटकर व्यापारी। हमारा संबंध सीधा उनसे होता है। योगेश, अच्छा मॉल में हमने सामान खरीदा है, इस सामान साप्ताहिक बाजार की अपेक्षा वो सामान महंगा मिला। क्यों मिला महंगा? मुझे क्योंकि उन्हें दुकान का किराया देना पड़ता है। किनको नहीं किराया देना पड़ता, इतना किराया नहीं देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। ठीक है बिल्कुल, और उन्हें बिजली का बिल भरना पड़ता है। जब हम जाते हैं मॉल में देखते हैं वहाँ लाइन भी होती है, एसी भी लगे हुए होते हैं वहाँ दुकानों में, तो वो खर्चा हमारे से ही तो वसूल लेंगे और इससे वसूल लेंगे।
बिजली का बिल देना होता है, दुकान का किराया देना होता है, इसके अलावा सरकारी शुल्क भी देना होता है, टैक्स होता है। और बताओ अब तुम